आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। मैं कोई फिल्मी डायलॉग या गाने का जिक्र नहीं कर रहा हूं। इस वक्त देश भर के नागरिकों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है उसका जिक्र कर रहा हूं। वो समस्या है आई फ्लू। राजस्थान भी इससे त्रस्त है। जयपुर समेत तमाम बड़े शहरों में इसके कई केसेस आए हैं। नोएडा, दिल्ली तक लोग परेशान हैं और चिकित्सकों की ओपीडी इस वक्त फुल है और उसकी केवल और केवल वजह है आई फ्लू के बढ़ते हुए केस। क्या है आई फ्लू और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, इन तमाम विषयों पर बातचीत के लिए आज एक एक्सपर्ट हमारे न्यूज रूम में है, गेस्ट रूम में है। आइए उनसे मुखातिब होते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुभूति शर्मा, श्री रामकृष्ण हॉस्पिटल SRK की चिकित्सक है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, एक बड़ा संकल्प आपने लिया। बतौर SRK के डायरेक्टर के तौर पर आपने अपनी भूमिका दर्शाई है और एक महिला चिकित्सक जब सेवा के क्षेत्र में हो तो एक भाव भी जुड़ा रहता है, लेकिन जब आंखें ही टपक रही हो, सूजन हो और उनमें खुजली चल रही हो तो एक चेहरे पे दर्द का भाव भी आता है। तो आई फ्लू के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से इसकी पहचान चूंकि सीधे आंखों के तौर पर होती है, और आई फ्लू आखिर है क्या, क्यों हो रहा है? आई फ्लू एक लेमैन टर्म है आप और मेरे जैसे जो नॉर्मल जनता को समझाने के लिए कि ये आँख में वायरस का इन्फेक्शन है। लेकिन आई फ्लू बेसिकली एक कंजंक्टिवाइटिस होती। कंजंक्टिवा एक लेयर होती है अपनी आँखों में, और इसका इन्फेक्शन जो है इसमें 3 तरीके के हो सकते हैं जी। वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है एंड एलर्जिक हो सकता है जी। तो बेसिकली क्या होता है कि जनरली अपने यहाँ देखा जाता है राजस्थान के जैसे एरिड और ड्राई क्लाइमेट में कि एलर्जी बहुत ही कॉमन आँखों में पाई जाती है। तो एलर्जी से होने वाले जो इन्फेक्शन में एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस मैक्सिमम देखा जाता है। जी। अब जब अपने को बैक्टीरियल या वायरल किसी तरह का इन्फेक्शन का संक्रमण का आँखों में नज़र आने लगता है तो उस हिसाब से लक्षण भी अलग अलग होने लगते हैं। जी। सपोज अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें आपको आँखों में सूजन, आँखों में दर्द होना, लालीपन होना, आँखें सुबह उठेंगे तो पलक चिपकना, छोटी हो जाना, दर्द होना, गीड़ या येलो कलर का पस जैसा डिस्चार्ज निकलना और बहुत ही इन्फेक्टिव लुक रखना, वो एक बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है। जी। जब अपन वायरल में आते हैं तो वायरल में लक्षण इतने नहीं दिखते लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होता है। पानी ही पानी आ रहा है, पेशेंट मतलब ऐसे आते हैं कि आँख खोलते ही पानी, काम करते ही पानी, वो परेशान हो जाते हैं अपना नॉर्मल रूटीन काम करते करते। सो वो पानी आना, लाल होना और कंकड़ जैसे चुभना, तो उसमें वायरल जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। और एलर्जिक में जैसे आप आंखों की खुजली करना चाहते हो तो खुजली करते रहते हो और कुछ मरीज तो ऐसे आते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि हम तो इच्छा होती है बस आंखों को रगड़ते रहें। तो मतलब इतनी इंटेंसिटी तक खुजली आने लग जाती है कि पेशेंट अपना नॉर्मल काम कर ही नहीं पाता है। उनकी जो डेली रूटीन है, जो नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो जाती है। सो एलर्जी वायरल हो, बैक्टीरियल हो, कंजंक्टिवाइटिस एक ऐसी प्रॉब्लमेटिक बीमारी अभी फैल रही है कि इसका टाइमली इंटरवेंशन, मतलब आप टाइम से इसका उपचार या तो आई स्पेशलिस्ट को दिखा के लें, नहीं तो अपने आप से कभी आप ट्रीटमेंट अपने अनुसार ना लें। तो बेसिकली जिस टाइम पे आपको ऐसी जिस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं या आ रहे हैं तो हाथों हाथ अपने डॉक्टर को दिखाना और दिखा के उस हिसाब से ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। जी। इस बार संख्या बढ़ी हुई है। अक्सर होता है सीजनेबल थिंग्स है, ये बीमारी आती है, लेकिन इस बार संख्या बहुत बढ़ी हुई है। मरीज OPD में भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आप आई स्पेशलिस्ट हैं और SRK का संचालन कर रही हैं, तो इस दिशा में क्या सामने आया? इस बार कोई विशेष कारण है? कुछ मौसम में बहुत ही तेज़ी से बदलाव हो रहा है। क्लाइमेट चेंज अब बहुत अफेक्ट कर रहा है। हमें ये नहीं पता होता है कि इस समय नेक्स्ट स्टेज पे क्या बारिश होने वाली है, क्या धूप होने वाली है, और अभी कुछ दिन पहले तो भूकंप के भी झटके जयपुर ने सहे थे। तो इस तरह के मौसम में बदलाव प्लस अपनी जो लाइफस्टाइल है, अपन जितने ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस में आजकल जा रहे हैं, अपन कोविड का टाइम भूल चुके हैं। कोविड में अपन ने जो प्रोटोकॉल्स अपनाए थे, अगर उस हिसाब से अपन अपने आप को वैसे ही मेंटेन करके रखें तो शायद ये आई फ्लू को अपन रोक सकते हैं। जी। मानसून का सीजन है, इसमें फैलने की आशंका कितनी रहती है आई फ्लू के?
मॉनसून सीजन में जनरली कंजंक्टिवाइटिस के इन्फेक्शन पाए जाते हैं, संक्रमण बहुत ज़्यादा होती है एंड डिपेंड करता है कि किस रेट में आपका इन्फेक्शन या संक्रमण किस वायरस का फैल रहा है। एडिनो वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, एलर्जिक ही है, बट ये मॉनसून वैसे भी एक डेंजरस सिचुएशन होती है फॉर योर आइज। जी जी। अक्सर लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, कहा जाता है कि अगर आपने किसी की आंखों में ही देख लिया है तो फिर आप अफेक्टेड हो जाएंगे, ये कितना है? ये एक मिथ्या है। अगर आंखों को देख के इन्फेक्शन होता तो हर आई डॉक्टर को इन्फेक्शन होता। आप सोच के देखें, ये इन्फेक्शन, ये एक बड़ी बात भी है और समझनी भी चाहिए चौक मीडिया के दर्शकों को कि इस मिथ से बचें कि आपके आई कांटेक्ट से आई फ्लू होने की आशंकाएं नहीं है। सुनने, हाँ, आई फ्लू जो है आंखों से नहीं फैलता है, ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं है जी। ये होता है जब आप जो मरीज या जो भी पेशेंट है, जो भी इन्फेक्टेड है, वो अपने आइज़ को टच करने के बाद कोई ऐसी चीज़ छू ले और आप बाय मिस्टेक उस चीज़ को छू के फिर अपने चेहरे पे या आंखों पे अपने हाथों को टच करेंगे, वो इन्फेक्शन आपने कैरी कर लिया अपने ऊपर। तो ये ऐसा इन्फेक्शन है जो आप दे रहे हैं या कैरियर के जैसे ले रहे हैं, नॉट कि आप आंखों से संपर्क करके आप ले रहे हैं। तो इसमें आपको हैंड हाइजीन या फेस हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जी, मेरा अगला सवाल भी यही है कि इससे बचाव कैसे करें? हाँ जी, सबसे पहले जो हम बोलते हैं हाइजीन या स्वच्छता, तो हैंड हाइजीन किस तरह से याद करें आप ना, कोविड वाला टाइम हम हर समय सैनिटाइजर रखते थे साथ में, हम हर समय मास्क पहन के रखते थे। क्या वो टाइम वापस नहीं आ सकता? आना चाहिए। जहाँ पे भी आप क्राउडेड प्लेसेस में, पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि इन्फेक्शन फैल सकता है, अब क्योंकि जब फैल रहा है तो अब लोग जागरूक हो रहे हैं। जी जी। हाथ से सफाई रखना, हाथ को धो के रखना या सैनिटाइज करके रखना। जिसको भी इन्फेक्शन है वो अपने अगर आई ड्रॉप्स भी डाल रहा है तो हाथ धो के डालें। तो आप जो भी कुछ छुएं तो सैनिटाइज करके छुएं। उसके बाद आपको जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं उनको अपने बेडशीट है, टॉवल्स हैं, क्लोथ्स हैं, जो भी आपके जो कपड़े हैं, तकिए हैं, वो सब शेयरिंग वाले जो चीज़ें होती हैं वो नहीं अलग रखनी है, हाइजीन करके रखनी है, साफ़ सुथरा रखना है। अपनी आँखों को रब नहीं करना है, धूल मिट्टी से बचाव करके रखना है, प्रोटेक्टिव सनग्लासेस टाइप पहनना है ताकि धूल धूप मिट्टी आपकी आँखों में नहीं पड़े और आप इन्फेक्शन का मतलब आपको वो इरिटेशन और वो फीलिंग नहीं आए जब आप बाहर निकलें। तो रब नहीं करनी अपने आइज़ को, क्लीन करना है। जब पानी या गीड़ आता है तो सॉफ्ट टिश्यू कॉटन से लेके और उसको डिस्कार्ड कर दे। ये नहीं कि कपड़ा लेके अपन बार बार आंखों को पोंछ रहे हैं, इससे आप इन्फेक्शन का और कैरियर पैदा कर रहे हैं। जी जी। अगर आई फ्लू हो गया है तो घर पे कोई ऐसा है उपाय जो चिकित्सक के पास जब तक नहीं पहुँचे तब तक घर पे भी कुछ प्रारंभिक उपचार कर सकते हैं? आप पहले अगर आपका इन्फेक्टिव एरिया है तो जिस मेंबर को हुआ है थोड़ा उसको आइसोलेट करें, उसको थोड़ा सा हाइजीन तरीके से रखें। उसके जो कपड़े हैं, तकिया है, तौलिया है, उसको वैसे अलग करके क्लीन करके रखना जरूरी है। वैसे किसी भी कांटेक्ट में नहीं आए, ध्यान रखें। उसका हाथ वाथ साफ करके रखें, सैनिटाइज करके रखें। एंड अपने जो नियर बाय स्पेशलिस्ट, अगर आपको नहीं पता कि क्या क्या करना है तो एक प्लेन एंटीबायोटिक ड्रॉप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास में कोई मेडिकल शॉप होती है। लेकिन कोशिश ये करें कि सबसे पहले अपने आई डॉक्टर को दिखाएंगे एंड जितने जल्दी हो सकता है उनके अनुसार जो ट्रीटमेंट है वो वैसे ही चालू करें, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट 5 से 7 दिन चलता है। 2 से 3 दिन में आपको राहत मिल जाती है, लेकिन ये 7 to 10 डेज चलता ही है। उसके बाद आपको जब तक आप पूरा कोर्स नहीं ले लेते हैं तब तक इसका आप एक इन्फेक्टिव ही रहते हैं, आप कैरियर फॉर्म में आप ट्रांसफ़र करते हैं। ये नहीं कि मैं 2 दिन में मैं ठीक हो गया तो मैं हमें ड्रॉप्स नहीं डालूँ, ऐसे है। यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन है वो पूरा करना जरूरी है। एक और बात इसमें आती है सामने, क्या ये इतना हानिकारक है कि आँख की रोशनी भी जा सकती? इतना तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसमें कॉम्प्लिकेशन होती है। कभी कभी कंजंक्टिवाइटिस जब कॉर्निया को अफेक्ट करता है, कॉर्निया मतलब जो अपने आँखों की सबसे पहली जो परत होती है जिससे आपको मैक्सिमम विजन मिलता है, तो जिस लेयर से अगर वो कुछ ऐसे इन्फेक्टिव वायरस या बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म आ गया आपके आँख में जो कॉर्नियल को भी इन्वॉल्व कर दिया, तो इसमें आपको इरिटेशन, पेन, वाटरिंग मतलब बहुत पानी आना, दर्द होना और जलन मचना और
कम दिखने वाली प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके डॉक्टर ने गलत ट्रीटमेंट दे दिया, कि क्या दवाई दे दी कि मेरी आंखों की रोशनी कम होगी, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है कि जब अपना कंजंक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो ये दूसरा फॉर्म का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है कॉर्निया पे। तो उसमें ये 5-7 दिन नहीं, ये करीब करीब लंबे समय तक चल सकता है, और ये थोड़ा आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। ये धीरे 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 ठीक होता है। जी जी। आई फ्लू के साथ साथ कोई और बीमारी भी हो सकती है कि इसके साथ अगर लिंक करें, क्योंकि व्यक्ति इरिटेशन में भी रहता है, थोड़ा परेशान भी रहता है, तो क्या कोई और बीमारी साथ आने का, जैसे अक्सर ये होता है कि अगर आप इन्फेक्टेड हो, आपके वायरल है, तो खांसी जुकाम बुखार, ये तीनों चीज़ें सिम्टम्स ऐसे आ जाते हैं, तो आई फ्लू में भी कुछ ऐसा है? हाँ जी, आँख के साथ अपने बहुत सारे ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, नाक जुड़ी हुई है, कान जुड़ा हुआ है, गला जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है जब अपने को खांसी जुकाम या कान में दर्द होना है, साइनस का इन्फेक्शन होना, अगर ये सारी चीज़ें भी हैं तो ये और अग्रवेट हो जाता है और बढ़ जाता है आई फ्लू। तो इसको ठीक करने के लिए आपको मतलब टैबलेट्स भी लेनी पड़ सकती है। आपको एक फिजिशियन से या आई डॉक्टर से ही या कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट से उसकी सिवियरिटी के अनुसार ट्रीटमेंट वैसे लेना पड़ सकता है। कुछ टैबलेट का भी स्टार्ट करना पड़ सकता है। सिस्टमिकली आपको थोड़ा लंबा कोर्स भी चल सकता है। सपोज आपको जुकाम हो रहा है तो शायद भाप लेनी पड़ेगी, साइनोसाइटिस है तो उसके अनुसार टैबलेट लेनी पड़ेगी या एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी, इस तरह से। अनुभूति जी, सीजन मानसून का है और आपकी मौजूदगी है, तो मानसून में एक आम व्यक्ति क्या सावधानी रखे ताकि इस पूरे सीजन में वो अपनी आंखों की सुरक्षा कर सके? मानसून में बिकॉज ये जो क्लाइमेट होता है ये ऑर्गेनिजम्स की पनपने के लिए बहुत अच्छा फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि अपन अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सिंपल हैंड वॉश करके रखें जब भी कुछ काम करें। पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं तो कोशिश करें अपने आसपास का, अपने चीज़ों का साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। खुद की भी सुरक्षा ज़रूरी है। आँखों के ऊपर आएंगे तो बार बार आप आँखों को बीच बीच में धो सकते हैं अच्छे पानी से, ज़रूरी नहीं कि ठंडे पानी से ही धोना चाहिए। क्लीन करके रखें। ज़रा सा भी कुछ लगे कि प्रॉब्लम आ रही, इरिटेशन हो रही है तो एटलीस्ट एक डॉक्टर को कंसल्ट करके ड्रॉप स्टार्ट कर लें। बाहर जाते हैं गॉगल्स पहनिए या प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनिए ताकि वो जो इन्फेक्शन है वो आँखों में नहीं आए, या कुछ भी ऐसा लगे कि भाई गंदा पानी वगैरह आँखों पे स्प्लैश नहीं हो जाए। ज़रा सा भी लगे तो उनको धो के रखें एंड बस फेस क्लीन करके रखें। जी जी जी, बिल्कुल। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हालांकि ये पुलिस का, यातायात पुलिस का वाक्य है, लेकिन ये आपकी सेहत से जुड़ा हुआ भी है। एक बात और अहम हो जाती है क्योंकि हमारी ज़िंदगी में गैजेट्स आ गए हैं। मानसून सीज़न है, अलग अलग सीज़न के हिसाब से उनका इस्तेमाल भी होना चाहिए। तो इस बारिश के मौसम में अगर हम कोई गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? गैजेट्स का इस्तेमाल तो बारिश नहीं देखता, वो तो हर सीज़न में इस्तेमाल होता है, हर समय इस्तेमाल होता है। इसमें कोई टाइम नहीं होता, सीज़न नहीं होता। बट यस, गैजेट्स एक आप बोलेंगे एक मतलब अच्छी चीज़ भी है, बून भी है, लेकिन एक उसके साथ एक बेन भी है। इसमें क्या होता है कि हम जब लगातार एक ही चीज़ पे या गैजेट को देख रहे, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, आजकल ऑनलाइन पढ़ाई इतनी हो गई है, कोचिंग सारी ऑनलाइन हो गई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सब कुछ आपको ऑनलाइन मटेरियल्स मिल रहे हैं। पीपल आर फोर्स्ड, मतलब लोगों को करना पड़ता है गैजेट पे ही पढ़ाई। तो ये एक इस तरीके का जो माहौल बन रहा है, तो हमें गैजेट के अनुसार अपनी प्रोटोकॉल चेंज करना पड़ा है। हमें क्या करना चाहिए, हमें 20 से 30 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। हम लगातार अपने लैपटॉप मोबाइल से जब जुड़े रहते हैं तो अपन ब्लिंक नहीं करते हैं। अपन जब ब्लिंक नहीं करेंगे तो आंखों में ड्राइनेस बढ़ेगी। जब ड्राइनेस बढ़ेगी, इरिटेशन, इचिंग, और हम फिर क्या करेंगे, आंखों को बार बार मसलेंगे, पानी आएगा, दर्द होगा, फिर वापस अपन कंटिन्यू करें। तो ये साइकिल बन जाती है। तो उसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। हर 20-30 मिनट में एक रूल है, हर 20 मिनट्स में 20 सेकंड का ब्रेक लें और उस 20 सेकंड में 20 फीट दूरी पे देखें। तो 20-20-20 रूल होता है। आप कंप्यूटर विजन सिंड्रोम सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो क्या होता है जब हम 20 फीट दूर, मतलब इतना लंबे डिस्टेंस में हम देखेंगे तो अपनी जो आईज़ हैं उनकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। हम जितना फोकस करके रखते हैं 5-6 घंटा लगातार अपना
नियर विजन में देखते रहते हैं, अपनी आंखों पे उतना ही जोर पड़ता है और इस जोर पड़ने से ये हेडेक, इरिटेशन, इचिंग और चश्मे लगने नंबर आ जाता है लोगों का। तो ये सारी चीज़ें एक तरह का साइकिल है, विशियस साइकिल। तो इसको ब्रेक करने के लिए ये रूल फॉलो करेंगे और एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप, जैसे स्किन ड्राई होती है तो अपन वैसलीन लोशन लगाते हैं, आइज ड्राई होती है तो कोई लुब्रिकेटिंग टीयर सब्स्टिट्यूट अपने साथ रखें, जिनका लंबे समय तक गैजेट यूज़ करने का काम है। जी जी। सो इससे आप एटलीस्ट अपने आँखों को सुरक्षित करके रख सकते हैं। जी जी। अनुभूति जी, एक अच्छी चीज़ भी जुड़ी हुई है कि आप रामाकृष्णा हॉस्पिटल यानी SRK की डायरेक्टर हैं। दर्शक जानना चाहेंगे कि हम जिस चिकित्सक से बात कर रहे थे वो इस फील्ड में इतना आगे बढ़ चुकी है बतौर महिला और डिफरेंट सेक्टर्स में अपनी फैसिलिटी दे रही है। तो बताइएगा श्री रामाकृष्णा हॉस्पिटल के बारे में भी कि कुछ किस तरीके की सर्विसेज वहाँ मिल रही है, और चूँकि आइज़ स्पेशलिस्ट हैं और एक महिला उद्यमी के नाते आपकी जो आइज़, आपका विजन है वो किस ओर जा रहा है? हमारा जो है श्री रामकृष्णा हॉस्पिटल पिछले 2.5 ईयर से अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है एंड ये रामकृष्ण परमहंस जी के ऊपर उनके मिशन को फॉलो करता है कि, और मेरे जो हस्बैंड हैं जो डायरेक्टर हैं इसके डॉक्टर राकेश शर्मा जी, वो प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट हैं एंड मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ। तो हजारों सर्जरी भी कर चुके हैं काफ़ी नाम है। यस, उनका 15 साल का एक्सपीरियंस है एंड 30,000 के ऊपर सर्जरीज हो चुकी है उनकी। प्लस वी हैव मतलब ऑर्थोपेडिक्स हैं, जनरल फिजिशियन हैं, जनरल सर्जन्स हैं हमारे पास, सुपर स्पेशलाइजेशन में न्यूरो सर्जरीज होती हैं हमारे हॉस्पिटल में, कार्डियक सर्जरीज होती हैं एंड काफ़ी एक मिशन है हमारा कि हम चाहते हैं कि ये एक सर्जिकल केयर, कंप्लीट सर्जिकल केयर प्रोवाइड करे पब्लिक को, जहाँ पे हर पॉसिबल सर्जरीज हो सकती है। हम आई से हैं तो हम आई सर्जरीज करते हैं, ENT वाले हैं ENT सर्जरीज करते हैं। तो कोशिश ये है कि कंप्लीट केयर मिले इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर, और इसी एम से हम निकले हैं एंड हम कोशिश करते हैं कि हम इस अप्रोच को हम आगे और बढ़ाएं और लोगों तक पहुँचें। बिल्कुल। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए डॉक्टर अनुभूति शर्मा जी, धन्यवाद आपका। तो आज हमारे खास कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान थी डॉक्टर अनुभूति शर्मा, डायरेक्टर रामाकृष्णा हॉस्पिटल SRK। जाहिर तौर पर राजस्थान और पूरे देश में एक बीमारी ने कोहराम मचाया हुआ है, हमारी आँखों को परेशान कर रही है, लेकिन ये परेशानी दूर हो सकती है आपके विश्वास से और डॉक्टर की केयर से। जो महत्वपूर्ण टिप्स इस कार्यक्रम में आपको दिए गए हैं आप फॉलो कीजिएगा, और सीधे तौर पर अगर आप अपनी आंखों की सुरक्षा इस मानसून में चाहते हैं तो डॉक्टर के कहे अनुसार भी चलिएगा। चिकित्सक की राय आपको स्वस्थ रख सकती है। इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अंकित तिवारी लेता हूँ विदा, फिर होगी आपसे मुलाकात किसी खास और अहम शख्सियत के साथ। नमस्कार।